हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिमिटलेस अर्निंग यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल में विज़िट किया है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे बटन दबाएं। तो आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक कमेंट ही हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि ये साल में या 2 साल के आसपास बहुत चर्चित भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, मल्टीबैगर भी है। तो आपने जान ही चुका होगा कि किस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं और आसपास इसके बोनस शेयर्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। जी न्यूज़ के साथ डिस्कशन हुआ है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुआ है। तो कुछ बहुत लोगों को बिलीव भी नहीं था, कुछ लोगों को बिलीव था, और जो लॉन्ग टर्म में होल्ड कर चुके हैं वो थोड़ा अभी उनके लिए बहुत खुशखबरी है। जो शॉर्ट टर्म में घबरा के उन्होंने सेल कर दिया है उनको थोड़ा पैनिक रहेगा। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन सी कंपनी है। ये कंपनी है ब्रिडकॉम ग्रुप। तो दोस्तों ये कंपनी फ्राइडे को हम देखते हैं कि कितना 2.5-3% के आसपास लोअर में गई है। तो ये क्यों हुआ है? जब बोनस शेयर के बारे में बात करने वाले तो मैनेजमेंट में क्या बात किया, क्यों उनको लेट हुआ और ये कब रिज़ल्ट लगने वाला है और कब उसका बोनस क्रेडिट होने वाला है। तो धीरे धीरे हम सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका रिज़ल्ट लगने वाला था 28 में। पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 28 में रिज़ल्ट लगने वाला है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मंडे को रिज़ल्ट लगेगा या 13 मई को लगेगा। और बोनस शेयर्स के बारे में उन्होंने बात की है कि मंडे को क्रिएट होगा। हालांकि सबके अकाउंट में आया है, लेकिन बोनस के जो वैल्यू है वो क्रिएट हुई नहीं है। शेयर्स दिखाते हैं आपको, लेकिन उसकी वैल्यू क्रिएट हुई नहीं है। तो वो शायद मंडे को होने वाले, उन्होंने ऐसा बोला है। मैंने आपको उनका नोटिस भी दिखाऊंगा आगे। तो और मंडे को भी रिज़ल्ट लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, बहुत सारे वीडियोस भी इस स्टॉक के बारे में मैंने बनाया है कि इसका मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि कब क्या डिक्लेयर करना है, कब क्या इशू देना है, या क्योंकि स्टॉक्स का वैल्यू कैसे उनको रेंज में पकड़ के लेना है या अप जाना है। क्योंकि कभी भी कुछ उनको लगता है कि ऐसा कुछ खबर आएगी तो कुछ अच्छा सा एक नोटिस दे देते हैं, बोनस दे देते हैं, कुछ अच्छा एक डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर भी करते हैं। लास्ट ईयर में उन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। तो ये चीज़ है, क्योंकि उनको लगा कि अभी अगर बोनस शेयर्स हमने क्रिएट नहीं किया, उसकी अगर नेगेटिविटी आती है तो रिज़ल्ट अगर अच्छा होगा तो मंडे से ही अपर सर्किट तो भागेगा ही। लेकिन जो लोग पैनिक में सेल करना चाहते हैं, जो कि बोनस शेयर्स आए हैं, वो ऑलरेडी उनके पास जो शेयर्स है वो सेल जो करना चाहते हैं, उनका माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब इनको पूछा गया कि इतना लेट क्यों हो रहा है तुम्हें शेयर्स देने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई टेक्निकल कंपनी, आईटी कंपनी है, तो ये जवाब देना बहुत हास्यास्पद है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट ठीक है, उनको कुछ तो जवाब देना था, शायद होगा भी, जो हमको पता नहीं होगा कुछ अलग लेवल पे। लेकिन अगर आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी में है, टेक्निकल इंडस्ट्री में, अगर आप टेक्निकल इशू बोलते हो, तो ये आप उनको कुछ भी रीज़न देना चाहिए था, लेकिन ये रीज़न नहीं देना चाहिए था। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बट इट्स ओके, चलता है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे उनका नोटिस क्या है। तो देखिए, इनका ये नोटिस है BSE से, ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज एंड अर्ली इन्फॉर्म्ड ब्रिडकॉम ग्रुप लिस्टेड। तो इट विल अफेक्ट ऑन 13 मई 2020। तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि आपको कब मिलेगा इशू शेयर्स। तो ये इनका नोटिस है कंफर्मेशन के लिए। तो फाइनली लोगों को एक रिलीफ मिल गया कि उनके शेयर्स अभी अकाउंट में क्रिएट होंगे। और जब भी उनके अकाउंट में क्रिएट होंगे, अगर जो लॉन्ग टर्म में अभी भी सोचे हुए ना, उनको लगता है, उनको सजेशन है कि मतलब अभी 2-3 साल तक तो कम से कम होल्ड करो। क्योंकि देखो, जो भी है ना, वो टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के हिसाब से चलो। आजकल का ट्रेंड अभी फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर्स, ये जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ट्रेंड है आगे कम से कम 10 साल तक, तो 15 साल तक तो ये चलेगा। और ये कंपनी अभी भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी उन्होंने अचीवमेंट्स की है। उन्होंने ऑफिसेस खोले हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री, क्लाइंट्स बहुत बड़े भी है और बड़े भी हैं। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए था। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको इतना ज़रूरत नहीं है तो आप थोड़ा देर रुक भी सकते हो।
कंट्रोवर्सी तो होगी बाद में। मैं अभी ASM लिस्ट में 3 में है, बाद में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर उसके कोई ऑपरेटर गेम्स नहीं होगा ज़्यादा तो ये अगर बोनस क्रिएट होने के बाद या रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ये शायद 100 तक जा सकता है, अगर लोगों ने पैनिक में सेल नहीं किया या कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ होगी। क्योंकि Q1, Q2, Q3 के रिज़ल्ट तो इनके बहुत बढ़िया है और Q4 के बहुत बढ़िया आएंगे। मैं आज ही बोलता हूँ कि इस मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत स्मार्टनेस बहुत अच्छा है मैनेजमेंट का। अपने कंपनी को, अपने स्टॉक्स की वैल्यू को कैसे परसिस्ट करना है या बढ़ाना है, उनको थोड़ा बहुत अच्छे से स्मार्टली काम करते हैं। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी अगर होती अगर कंपनी में, तो ये लोअर सर्किट जा चुका होता, लेकिन ये लोअर सर्किट नहीं गया है। ये स्टार्टिंग में जब 66 वो अपर सर्किट के करीब जाने वाला था, फिर बाद में वो थोड़ा पैनिक सेलिंग की वजह से, लोग थोड़ा घबराहट की वजह से थोड़ा सेल कर दिए है इसको। तो मुझे लगता है कि थोड़ा होल्ड कीजिएगा आप इस चीज़ के लिए, और ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर और उसको थोड़ा बेसिक बताऊंगा। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखो, हाई और लो, ये 4 रुपये की कंपनी 123 रुपये तक ऑलरेडी बहुत अच्छे मल्टीबैगर हो चुकी है। बहुत लोग इस कंपनी के शेयर्स लेके करोड़पति हो चुके हैं। बहुत लोगों ने बुक भी किया है 200 के आसपास, 180 के आसपास। लेकिन जो पीपल ग्रीडी थे या लॉन्ग टर्म थे, उनको लगा कि बहुत सारा मैनिपुलेशन होगा, 250 जाएगा, 300 जाएगा, वो लोग थोड़ा फंस गए। और लॉन्ग टर्म के लिए फंस गए नहीं बोलूँगा, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे वो लोग थोड़ा फंस गए। वो लोग अभी रिग्रेट करते हुए कि 200 भी बेचता तो अच्छा होता, 60 पे आया है, 100 के नीचे आया है, तो इट्स ओके, चाहे वो तो स्टॉक मार्केट में होता ही है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये कंपनी डेबिट फ्री है और उसका क्वार्टरली बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। उसे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत अच्छे हैं। टाटा एलेक्सा बेस्ट IT कंपनी के साथ उनका कंपैरिजन होता है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि टॉप लाइन बॉटम लाइन के बारे में, तो इसका सेल्स ना हमेशा बढ़ता है, बढ़ा हुआ है। तो अभी भी मुझे लगता है कि इनका सेल्स बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए वो लोग थोड़ा भी बोनस भी देंगे और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, तो अपर सर्किट जाएगा। सेल्स में कुछ कमी नहीं है, बस उनका जो लोगों के ऊपर बिलीफ था कि बोनस के वजह से जब जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है ना, अगर वो टाइम पे होता है ना, तो आदमी बिलीव ज़्यादा करता है। जैसे हम लोग बड़े बड़े कंपनीज देखते हैं, TCS, इन्फोसिस, अपना महिंद्रा, जो भी इतने अच्छे बड़े ब्रांड हैं, वो लोग जब बोलते हैं ना, वो उसी दिन कर देते हैं। तो लोग उसका भरोसा, ट्रस्ट अलग ही है। उनके कंपेयर तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एक रतन टाटा का जो ब्रांड है वो ट्रस्ट अलग ही है उनका। तो वो ट्रस्ट अभी लोगों को इसमें नहीं आ रहा। उनके लिए मैनेजमेंट को थोड़ा ऐसे बचपन हरकत नहीं करना चाहिए। जब अगर तुमको देना है ना, तो अनाउंस करना ही चाहिए, नहीं तो अब दो ही मत, ऑन द स्पॉट दे दो, वो सरप्राइज़ अच्छा रहेगा लोगों के लिए। इसकी वजह से कंपनी का थोड़ा नेगेटिविटी है, लेकिन कंपनी का अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो कंपनी में कोई नेगेटिविटी दिखती नहीं है आपको। बस उनके जो बिलीफ है वो थोड़ा कम हुआ है। उसके वजह से मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। अभी मार्केट भी इतना डाउन हुआ है तो मार्केट अप जाएगा, और उसके आसपास IT टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी जाएंगे ही, और ये भी टेक्नोलॉजी एक अप ट्रेंड की तरफ ही है। तो मुझे लगता है कि 80-90 के आसपास तो ये कंपनी 1 महीने के अंदर जाएगी, अगर रिज़ल्ट अच्छा लेगा, सब पॉजिटिव होगा, सेंटीमेंट अच्छे होंगे, अगर ज़्यादा वर्ल्ड वॉर का नेगेटिव ग्लोबल कुछ क्राइसिस नहीं होगा, तो ये आराम से 100 तक जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब किए और एक बार थैंक यू सो मच।